हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल वीईटी। हम आपको रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। क्वेश्चन वो करवा रहे हैं जो रिपीटेड क्वेश्चन है और जो आने की प्रबल संभावना है, वही क्वेश्चन आप सभी को करवाए जा रहे हैं। तो डेली 9 बजे आपकी क्लास चालू होती है। क्वेश्चन करते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की लेखा परीक्षा रिपोर्ट से संबंधित है? आप क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्या होगा? 148, 150, 151, 149। अधिकतम लोगों ने क्या किया होगा? 148 को टिक कर दिया होगा, लेकिन इसका आंसर करेक्ट कौन सा है? 151। ये 148 क्या है? ये इससे संबंधित है, लेखा परीक्षा से, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है कि रिपोर्ट से संबंधित कौन सा है। ये सभी आर्टिकल नंबर हैं जो लेखा परीक्षा से ही संबंधित है, महालेखा अधिवक्ता परीक्षक। और लेकिन इसका आंसर सही क्या होगा? 151। ये राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, भारत स्टार्टअप महोत्सव 2023 किस स्थान पर आयोजित किया गया? किस स्थान पर आयोजित किया गया या आयोजित हुआ? कहाँ पे हुआ? बेंगलुरु, हैदराबाद, नोएडा, गुरुग्राम। आंसर क्या होगा इसका बताइए अब। आंसर इसका होगा बेंगलुरु में ही आयोजित किया गया था। सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं, शिखर सहित राम मंदिर की ऊंचाई कितनी है? ये तो आप सभी को पता होगा, बताइए। 151, 161, 171, 181। आई होप आपने आंसर दे दिया होगा। इसकी शिखर सहित ऊंचाई 161 फीट है, ना कि 151 फीट। सेकंड क्वेश्चन, भारत का 18वां रेलवे जोन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? भारत का 18वां जोन निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण तट रेलवे, पूर्वी तट रेलवे और पश्चिमी तट रेलवे, उत्तर तट रेलवे। देखो, तट मतलब तटीय किनारों वाला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षिण तट रेलवे, क्योंकि दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा शुरू की गई योजना का नाम बताइए। क्या नाम है इसका? तीर्थ कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान। सेकंड ऑप्शन, सांस्कृतिक विरासत संवर्धन अभियान योजना। और थर्ड, अडॉप्ट ए हेरिटेज। और फोर्थ, स्मारक संरक्षण पहल। ऑप्शन नंबर इसका सही होगा थर्ड ऑप्शन, अडॉप्ट ए हेरिटेज। ये अडॉप्ट ए हेरिटेज का 2.0 वर्जन चालू, मतलब दोबारा पहल शुरू की गई है इसकी। सौरमंडल के किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? सौरमंडल को किस ग्रह को वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है? बृहस्पति, वीनस, शनि, यूरेनस। तो आंसर इसका सही हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति को सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर कहा जाता है। निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिरे जाने पर खुद को गोली मार ली थी? अपनी समझदारी के कारण उन्होंने क्या किया? खुद को गोली मार ली थी जब घिर गए चारों तरफ से थे। तो कौन सा शहर था? शहर का नाम भोपाल, इलाहाबाद, कानपुर, जबलपुर। देखो, अधिकतम लोग जल्दी जल्दी से कानपुर लगा सकते हैं, लेकिन इसका कानपुर आंसर नहीं है। इसका आंसर है इलाहाबाद। एल्फ्रेड पार्क में, इलाहाबाद में उन्होंने खुद को अपनी गोली मार ली थी। यांग आयोसोंग त्योहार भारत के निम्नलिखित स्थानों में से किस स्थान के मूल निवासियों से संबंधित? देखो, कोई भी त्यौहार हो सकता है, अन्य कई राज्यों में मनाया जाता है, लेकिन उसका मूल स्थान एक ही हो सकता है, एक होगा।
तो कौन सा होगा आंसर सही इसका? महाराष्ट्र, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और असम। इसका आंसर मणिपुर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? मणिपुर। मणिपुर ऑप्शन सही है आंसर। हाल ही में जनवरी 2024 में UWW रैंकिंग सीरीज में 57 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसने जीता? माहिर वादा और सुशील कुमार, अमन सहरावत और रवि दहिया। कोई भी रवि दहिया आंसर नहीं लगाएगा क्योंकि इसका आंसर अमन सहरावत है। सभी क्वेश्चन में रवि दहिया आंसर नहीं होता है। सेकंड क्वेश्चन देखो, पृथ्वी के क्रोड की सबसे आंतरिक परत से बनी होती है। ये पूछना चाह रहा है पृथ्वी की आंतरिक परत सबसे किससे बनी होती है? सिलिका एवं एल्युमिनियम और सिलिका एवं मैग्नीशियम, निकिल व आयरन, निकिल व मैग्नीशियम। तो आंसर इसका क्या होगा? निकिल व आयरन। क्या आंसर होगा? निकिल व आयरन सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप में किस दो देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? किन दो देशों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया है? भारत और नेपाल, भारत और भूटान, भारत और श्रीलंका, भारत और बांग्लादेश। देखो, हो सकता है तुम सोच लो भारत और नेपाल हो, लेकिन भारत और नेपाल इसका आंसर नहीं है। इसका आंसर है भारत और श्रीलंका, सॉरी भारत और बांग्लादेश, श्रीलंका भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है? बताइए इसका आंसर। देखिए ऑप्शन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी की निम्न दाब प्रणाली, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून, आर्कटिक दोलन। इसका आंसर क्या होगा? ये सभी लोग कर सकते हैं। बंगाल की खाड़ी का निम्न दबाव प्रणाली, इसी के कारण उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में हवा के बाईं ओर से विक्षोभित होने का क्या कारण है? ये तो आई थिंक सभी लोगों को आना चाहिए, चलो फिर भी आप क्वेश्चन का आंसर बताइए। चुंबकीय क्षेत्र, कोरियोलिस बल पर तापमान और दबाव। क्या होगा इसका? चुंबकीय क्षेत्र नहीं, कोरियोलिस बल, क्योंकि कोरियोलिस बल जो पृथ्वी घूमती है और एकदम बल लगता है, इसी वजह से उत्तरी गोलार्ध में हवा मुड़ जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, RBI का कौन सा उपकरण खुले बाजार में सरकार द्वारा जारी बॉन्ड की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है? कौन सा करता है? तरलता समायोजन सुविधा, नैतिक सुझाव और सीमांत खड़े होने की सुविधा और खुला बाजार परिचालन। तो आंसर इसका क्या होगा? खुला बाजार परिचालन। ये सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, सबने अवज्ञा आंदोलन के शुभारंभ के दौरान निम्न में से कौन सा वायसराय था? वायरस नहीं, वायसराय। कौन सा वायसराय था? लॉर्ड लिनथिल्गो और लॉर्ड इरविन, लॉर्ड बिंगटिंग और लॉर्ड वेवेल। देखो, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसने कोई खास कोई काम था ही नहीं। ये सेकंड वाला इसका आंसर होगा। ठीक, उसके बाद में भरूच। देखो क्वेश्चन सेकंड है, भरूच स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश। आंसर कौन सा सही होगा? मध्य प्रदेश। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन देखो, मानव के प्रारंभिक विकास में प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है? किसके रूप में जाना जाता है? पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण युग और लोहा युग, नवपाषाण काल युग। देखो, इसको
हाँ, इसका आंसर क्या होगा? पूरा पाषाण युग, क्योंकि इसी के रूप में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जननी जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन सा है? मातृ एवं नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी, केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी, मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। वस्तुओं की पर्याप्तता आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के अधीन किस अधिकारी को व्यापारियों के एक रजिस्टर को बनाए रखने की आवश्यकता थी? नजीर, राइस परवाना और मोहातिसिब और सहाना ए मंडी। तो आंसर इसका सही क्या होगा? सहाना ए मंडी। कौन सा आंसर सही होगा? सहाना ए मंडी, ये आंसर का सही होगा। सेकंड क्वेश्चन, इसमें अब क्वेश्चन हमने सभी करवा दिए हैं, अब आपको इसका आंसर देना है।